कर्ण और मेघनाद में से कौन था ज्यादा शक्तिशाली? क्या दानवीर कर्ण मेघनाद को हरा सकते थे या मेघनाद कर्ण पर भी भारी पड़ते? साथियों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस संसार में दो सबसे बड़े युद्ध लड़े गए हैं, जिनमें से एक त्रेता युग में भगवान राम के समय रामायण के रूप में लड़ा गया था, तो वहीं दूसरा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में महाभारत के रूप में लड़ा गया था। इन दोनों ही युद्ध में एक से बढ़कर एक महान योद्धाओं ने भाग लिया था, लेकिन अगर कुछ चुनिंदा सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय योद्धाओं की बात की जाए तो रामायण के समय में रावण का पुत्र मेघनाद और महाभारत के समय में सूर्यपुत्र कर्ण का नाम सबसे पहले आता है। ये दोनों ही युद्ध अलग अलग युग में हुए थे, इसीलिए कभी भी इन दोनों योद्धाओं का आपस में तो कोई मुकाबला नहीं हो सका। लेकिन जरा सोचकर देखिए, अगर कभी इन दोनों ही योद्धाओं का आपस में कोई मुकाबला होता तो इनमें से कौन जीतता? हमारी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रावण के पुत्र मेघनाद और सूर्यपुत्र कर्ण के बीच अगर कभी युद्ध हुआ होता तो इनमें से कौन विजयी रहा होता। हमारी आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रभु का नाम लेकर इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इन दोनों वीर योद्धाओं की शक्तियां बेमिसाल थी और इनसे सीधे तौर पर युद्ध करना खुद देवताओं तक को महंगा पड़ा था। वैसे ये दोनों ही योद्धा अपने समय काल के महान योद्धाओं में से एक थे। एक तरफ है स्वर्ग को जीतने वाले रावण के पुत्र मेघनाद, तो वहीं दूसरी तरफ महाभारत के एक शक्तिशाली योद्धा यानी सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण है। अगर अब इन दोनों ही योद्धाओं का मुकाबला होता तो फिर किसकी जीत होती? क्या कर्ण के कवच और कुंडल मेघनाद के घातक बाणों को सह पाते? और क्या कर्ण अपने युद्ध कला से मेघनाद को हराने में कामयाब होते? इस आकलन को हम तीन भागों में समझ सकते हैं। वरदान की शक्ति। साथियों, मेघनाद बहुत ही मायावी राक्षस योद्धा था। कहते हैं उसे एक नहीं अनेकों वरदान प्राप्त थे और उसने केवल 12 वर्ष की आयु होते होते मेघनाद ने अपनी कुलदेवी निकुंबला के मंदिर में से अपने गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा लेकर कई सारी सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था। कहते हैं मेघनाद ने मौन व्रत धारण करके कई साल बिताए और उसी से उन्होंने भगवान शिव के दर्शन भी किए। भगवान शिव ने उन्हें कई सारे अस्त्र शस्त्र, दिव्य शक्तियां, तांत्रिक विद्या और मायावी शक्तियां प्रदान किए थे। भगवान शिव ने मेघनाद को पहले ही सावधान कर दिया था, कभी भूलकर भी ऐसे किसी ब्रह्मचारी से युद्ध न करना जो 14 वर्षों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हो और 14 वर्षों से सोया ना हो। यहाँ भगवान शिव की बातों से हमें समझ सकते हैं कि वो मेघनाद को लक्ष्मण जी के लिए सचेत कर रहे हैं। इसके साथ उन्हें ब्रह्मा से भी वरदान प्राप्त था कि जब वो आपातकाल में देवी निकुंबला के तांत्रिक यज्ञ करेंगे तो उसे एक ऐसे दिव्य रथ की प्राप्ति होगी और उस रथ पर बैठकर जब वो युद्ध करेंगे तब उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा और ना ही उनका कोई वध कर पाएगा। परंतु उसे एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो उस यज्ञ का बीच में ही विध्वंस कर देगा वही उसकी मृत्यु का कारण होगा। और साथ ही साथ स्वर्ग जीतने पर ब्रह्मदेव ने उसे ये भी वरदान दिया था कि आज से मेघनाद को इंद्रजीत कहा जाएगा, जिससे इंद्र की ख्याति सदा सदा के लिए कलंकित हो जाएगी। वहीं अगर हम सूर्यपुत्र कर्ण की बात करें तो जन्म से ही सूर्यपुत्र कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल विद्यमान थे, जो उन्हें उनके पिता सूर्यदेव से प्राप्त हुए थे। कहते हैं कि उनके कवच और कुंडल अभेद थे और बहुत ही शक्तिशाली से शक्तिशाली योद्धा भी कवच को नहीं तोड़ सकते थे। वहीं उनके कुंडल कर्ण को फुर्तीला और युवा बनाए रखते थे। दरअसल कवच और कुंडल दोनों ही अमृत से निर्मित हुए थे, जिससे कर्ण को युद्ध में सीधे तौर पर हरा पाना बिल्कुल नामुमकिन था। और अगर इन्हीं दोनों योद्धाओं का केवल वरदान के आधार पर युद्ध होता तो इनका युद्ध बड़ा भयानक साबित होता और यकीनन मेघनाद अपने तांत्रिक और मायावी शक्तियों के बल से कर्ण को मूर्छित अवश्य कर देते, लेकिन कर्ण का वध संभव तो नहीं हो पाता। लेकिन मेघनाद के साथ मायावी शक्तियों के युद्ध में कर्ण को कवच और कुंडल भी नहीं बचा सकते थे, तो इस आकलन में मेघनाद की जीत होती। दिव्य अस्त्र के आधार पर। नंबर 2, दिव्य अस्त्र के आधार पर। साथियों, मेघनाद की बात की जाए तो उन्होंने असुर गुरु शुक्राचार्य से अस्त्रों शस्त्रों की विद्या सीखी थी और उसी के बलबूते उन्होंने त्रिदेव से कई सारे दिव्यास्त्र भी प्राप्त किए थे। वैभव अस्त्र, नागपाश अस्त्र, नाग अस्त्र, वज्रास्त्र। इसके अलावा मेघनाद का नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र और पशुपतास्त्र को भी धारण करते हैं। वहीं मेघनाद ने स्वर्ग के देवताओं को हराकर उनके सभी अस्त्रों शस्त्रों पर अधिकार कर लिया था। सिर्फ यही नहीं,
असुर गुरु शुक्राचार्य ने उसे 7 महायज्ञों की दीक्षा दी थी, जिनमें से एक महायज्ञ का भी करना बेहद कठिन है। और यह भी कहा जाता है कि मेघनाद का नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो कि आदिकाल से महायज्ञ को करने में सफल हो पाए थे। इनमें से एक था वैष्णव यज्ञ, जिसे केवल भगवान विष्णु और मेघनाद ही संपन्न कर पाए थे। वहीं अगर हम बात करें कर्ण की, तो कर्ण भी इस मामले में जरा भी पीछे नहीं है। कर्ण ने भी वैष्णव यज्ञ को किया था, वो भी महाभारत में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कर्ण ने अपनी शिक्षा झूठ बोलकर खुद परशुराम जी से सीखी थी। जहां परशुराम जी ने उन्हें असंख्य शस्त्र अस्त्र का ज्ञान दिया। उनके पास महान अस्त्र थे, जैसे अग्न्यास्त्र, प्रजन अस्त्र, वैभव अस्त्र, देवास्त्र। वही उनके पास एक ऐसा अस्त्र भी था जिसके बदले उन्होंने कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे दिए थे, और वो अस्त्र था अहोम अस्त्र, जिसका इस्तेमाल वो सिर्फ एक ही बार कर सकते थे, और वो जिसका भी नाम लेते वो अस्त्र अवश्य उसको मार गिराता। साथ ही इन सब दिव्यास्त्रों को चलाने के लिए उनको परशुराम जी ने विजय धनुष भी दिया था, जिसका इस्तेमाल करने से दिव्यास्त्र की दूरी और क्षमता और भी अधिक बढ़ जाती थी। वहीं अगर मेघनाद और कर्ण का मुकाबला दिव्यास्त्र के आधार पर होता, तो मेघनाद के हर दिव्यास्त्र का जवाब कर्ण के पास मौजूद होता, और वहीं गलती से अगर कोई भी दिव्यास्त्र कर्ण को लगता तो उसका कवच और कुंडल कर्ण को अवश्य बचा लेते। ऐसे में दिव्यास्त्र की प्रतिस्पर्धा में भी कर्ण की ही जीत होती। दोस्तों, अब तक हमने 2 तरीकों से इन दोनों महान योद्धाओं की क्षमताओं को जानने की कोशिश की, और दोनों ही योद्धाओं के पास एक एक ऐसी क्षमता थी जो उन्हें रणभूमि में विजय प्राप्त करने में कारगर साबित होती। लेकिन चलिए अब हम तीसरे और निर्णायक भाग की ओर चलते हैं, जो कि है रण कौशल। साथियों, अगर हम मेघनाद की बात करें तो देवासुर संग्राम के बाद जब रावण ने सभी देवताओं को इंद्र समेत बंदी बना लिया था और कारागृह में डाल दिया था, उसके कुछ समय बाद ही देवता कारागार से भागने में सफल हुए थे। साथ ही साथ वे रावण को सुप्त अवस्था में बंदी बनाकर ले गए थे। परंतु मेघनाद ने पीछे से अपने दिव्य रथ पर सवार होकर देवों पर आक्रमण किया। देव सेनापति भगवान कार्तिकेय ठीक उसी समय देवताओं की रक्षा करने के लिए आ गए, परंतु वे भी मेघनाद को नहीं हरा पाए। मेघनाद ने न केवल देवताओं को पराजित किया, इंद्र को बंदी बनाकर वापस लंका ले आए, और उसने स्वर्ग को भी जीता था। कहते हैं मेघनाद ने अपने बल पर रावण को कई सारी जीत दिलवाई थी। वो लंका का सबसे शक्तिशाली सेनापति था। कहा जाता है कि मेघनाद अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार पराजित हुआ था, और वो भी उसका अंतिम युद्ध था, जहां उसकी हार और मृत्यु स्वयं लक्ष्मण जी के हाथ हुई थी। लेकिन वहीं अगर बात की जाए कर्ण की, तो कर्ण बेहद ही शक्तिशाली योद्धा था, जिसने दिग्विजय यात्रा की उपलब्धि को हासिल किया था। कर्ण ने चारों दिशाओं में संपूर्ण जगत को जीत लिया था। उन्होंने अपने दिग्विजय यात्रा में आर्यावर्त के सभी राजाओं को हराया था। और अगर कर्ण की मृत्यु की बात की जाए, तो ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कर्ण ने अपने कवच और कुंडल दान न किए होते, तो शायद ही उन्हें कोई रणभूमि पर हरा पाता। दोस्तों, इन तीनों तरीकों से आकलन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर दानवीर कर्ण और मेघनाद के बीच कभी युद्ध हुआ होता, तो इस युद्ध का परिणाम तो कुछ नहीं निकलता, लेकिन इनका युद्ध इतना भयानक होता कि जिससे समस्त पृथ्वी कांप उठती। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।